आइए आज एक बहुत ही खूबसूरत और गहरे संस्कृत भजन की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसी प्रार्थना है जो इंसानी गलतियों और दैवीय क्षमा की एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी बताती है। ये समझिए, एक कवि की दिल से निकली पुकार है। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत गहरी मानवीय भावना है। ये मानना कि हाँ, हम सब अधूरे हैं, हमसे गलतियां होती हैं और फिर भी हिम्मत करके माफी मांगना, यही तो इस पूरे भजन की नींव है, इसकी आत्मा है। तो आखिर ये इतनी शक्तिशाली प्रार्थना आई कहाँ से? किसने इसे रचा? ये है अखिलांडेश्वरी जम्बुकेश्वर स्तुति, जिसे महान संत श्री सच्चिदानंद शिवाभिनव नृसिंहट भारती स्वामी जी ने लिखा है। ये नाम ही हमें बताता है कि इसकी जड़ें कितनी गहरी आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ी हुई हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो पुकार है, ये जो प्रार्थना है, ये किसके लिए है? ये है ब्रह्मांड की देवी अखिलांडेश्वरी के लिए। चलिए इस भजन के जरिए उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। देखिए, उनके नाम में ही कितनी शक्ति छिपी है। अखिल अंड ईश्वरी मतलब पूरे ब्रह्मांड की शासिका। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उनके असीम प्रभाव और मौजूदगी का ऐलान है। देवी का जो रूप है ना, वो पूरा का पूरा प्रतीकों से भरा है और उनके चार हाथ तो एक पूरी कहानी कहते हैं। ऊपरी हाथों में खिले हुए सुनहरे कमल पवित्रता और ज्ञान की निशानी है, और नीचे वाले हाथ वो है वर और अभय मुद्रा में, मतलब एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रही हैं और दूसरे हाथ से हमारे सारे डर दूर करने का भरोसा दिला रही हैं। यहाँ कवि सिर्फ देवी का वर्णन नहीं कर रहे, वो तो उनकी महिमा का एहसास दिला रहे हैं। उन्हें क्षमा का सागर कहना, सोचिए, ये उनकी असीम कभी न खत्म होने वाली करुणा को दिखाता है। और जलवाहक पर्वत जैसा रूप, मतलब शक्ति और जीवन देने वाली कृपा की कितनी सुंदर तस्वीर है ये। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। देवी अकेली नहीं है। ये भजन हमें एक और दिव्य स्वरूप से मिलाता है, और वो है भगवान जम्बुकेश्वर। इस स्तुति का दूसरा अहम हिस्सा, उनका नाम जम्बुकेश्वर, हमें सीधे प्रकृति के दिल से जोड़ता है। वो जम्बू वृक्ष के स्वामी हैं, यानी जामुन के पेड़ के ईश्वर। यह हमें याद दिलाता है कि दिव्यता सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर इस कुदरत में भी बसती है। भजन बताता है कि वो जम्बू वृक्ष की जड़ में रहते हैं। और यहाँ एक बहुत गहरा कनेक्शन सामने आता है। देवी की तरह ही भगवान जम्बुकेश्वर के रूप की तुलना भी एक जलवाहक पर्वत से की गई है। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है जो दिखाता है कि दोनों में एक जैसी शक्ति और पोषण करने का स्वभाव है। अच्छा, तो हमने देवी और भगवान के बारे में जाना, पर इन सुंदर शब्दों और छवियों के पीछे का मतलब क्या है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये तो प्रतीकों की एक भाषा है जो हमसे बात करती है। तो जब हम इन दोनों को साथ में देखते हैं तो क्या नजर आता है? ये दिखाता है कि कैसे ब्रह्मांड और प्रकृति, विशाल और स्थानीय, एक साथ मौजूद हो सकते हैं। देवी पूरे ब्रह्मांड की शासिका हैं, तो भगवान एक पवित्र पेड़ की जड़ों में बसे हैं। दोनों मिलकर एक अद्भुत संतुलन बनाते हैं। ये सारे प्रतीक, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, ये सब मिलकर एक कहानी बुनते हैं। सुनहरा कमल हमें पवित्रता की याद दिलाता है, जम्बू वृक्ष हमें प्रकृति में पवित्रता खोजने को कहता है, पर्वत हमें शक्ति और पोषण का एहसास कराता है, और शंख की ध्वनि शुभ होने का आश्वासन देती है। हर छवि का एक गहरा मतलब है। तो इतनी सारी खूबसूरत छवियां, इतने शक्तिशाली देवता, आखिर ये सब हमें कहाँ लेकर जाता है? ये सब हमें वापस उसी एक बात पर ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी, क्षमा। आखिर में ये स्तुति सिर्फ देवताओं की तारीफ से कई ज्यादा गहरी है। ये एक तरह से हमारी अपनी कमियों को स्वीकार करना है, और ये विश्वास करना है कि चाहे कुछ भी हो, दैवीय करुणा और क्षमा हमेशा मौजूद हैं। और ये आखिरी लाइन, ये तो जैसे पूरे भजन का सार बता देती है। कभी देवी को एक दूर की शासक की तरह नहीं, बल्कि क्षमा के सागर की तरह देखता है। एक ऐसी शक्ति जो इतनी विशाल है कि हमारी सारी गलतियों को अपने अंदर समाकर हमें शुद्ध कर सकती है। ये उम्मीद का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। भले ही ये भजन सदियों पहले लिखा गया हो, पर इसका जो संदेश है वो आज भी उतना ही ताज़ा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, आज हमारी अपनी जिंदगी में क्षमा का क्या मतलब है, और हम इन पुराने प्रतीकों से अपनी दुनिया को समझने के लिए क्या सीख सकते हैं।